सवाल में है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो ये जो संख्या दिया हुआ है इसको अभाज्य गुण के रूप में बदलना है। अभाज्य मतलब समझता है क्या होता है ना, वह संख्या जिसमें हम एक और स्वयं से ही भाग दे सकते हैं, किसी अदर से भाग नहीं लग सकता, उसे बोलते हैं अभाज्य। बोलते हैं ना अभाज्य। गुणनफल मतलब होता है गुना के रूप में, है ना। व्यक्त करने बोल रहा है तो हम क्या करना है, 140 का सबसे पहले निकाल लेंगे और इसको खंड कर लेंगे। कितना आएगा 70, फिर कितना आएगा ये लगाएंगे हम 5 से लग सकता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। 2 है पावर 2 लिख लेंगे हम, 5 है और 7 है, ऐसे लिखते हैं ना। फिर 156 है, इसका भी निकालेंगे, आवाज गुणन कर लेंगे। 2 से आएगा 7 8, फिर 2 से 3 9, फिर लगाएंगे हम 3 से 13, क्या आएगा 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 13। 2 2 बार है, स्क्वायर कर देंगे, 3 है और 13 ये अकेले अकेले इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब आगे देखो, इसका भी सेम वैसे करना है जैसे हम अभी किए हैं। तो कितना 38 है और 25 है। सबसे पहले इसमें 200 लगेगा, 200 लगेगा नहीं, तो क्या अंतिम में क्या है, विषम संख्या इकाई का स्थान पे, और 2 से तभी लग सकता है जब इकाई के स्थान पे सम संख्या होता है। 2 से लगेगा नहीं, हमको लगाना है कैसे 3 से। तो 8 3 11 2 13 5 18, 3 से लग जाता है, 3 1 3 3 2 6, ठीक है। 3 2 6, बाकी बच गया है 2 और 3 7 21, 3 5 15, 2 1 3 7 10 15, 3 से फिर लग जाएगा 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15, 4 2 6 5 11। अब 3 से नहीं लगेगा, 5 से लग सकता है 5 8 40 25 25, 5 से लग जाएगा 70 85। तो 3 जो है कितना बार है, 3 2 बार है और 5 जो है 5 भी 2 बार है, उसको 70 एक बार है। 3 2 बार है, 2 बार लिख दो 2, 5 2 बार 2 बार लिख दो 2, 70 एक बार है, इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अब है 5005, है ना। इसका निकालेंगे सबसे पहले, इसमें कितना लग जाएगा, 5 से कितना होगा 1 0 0 1, फिर किसे लगेगा बताओ। तो हम जो लगाएंगे 7 से लग सकता है, 7 के कम 7 7 चौकी 28 और 7 या 21, फिर 7 से लग सकता है, क्या 7 से 11 से लगेगा ना, 11 से 1 और 3, ये कितना हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आवाज गुणनखंड रूप में। देखो आवाज रूप में लिखा के 5 में अगर हम भाग देते हैं, भाग करेंगे तो 1 और 5 से लगेगा, 7 में 1 और 7 से, 11 में 1 और 11 से, 13 में 1 और 13 से। तो उससे वापस से लगता है, नहीं लगता है, तो नहीं लगता। उसके बाद देखते हैं 74 29 है, इसमें लगाना है, इसका निकाल देना आवाज गुणनखंड। 2 से लगेगा नहीं, हमको लगाएंगे 3 से, 7 से 11 2 13, 13 9 कितना 22 हो गया, लगेगा 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से तो नहीं लगेगा, क्योंकि अंतिम में 5 का गुणनखंड का नियम होता है, जिस संख्या के अंतिम में 0 और 5 होता है उस संख्या में 5 से भाग लग जाता है। 5 से लगेगा नहीं, ना अंतिम में 5 है ना ही 0 है। 7 से लगाते हैं, 7 से भी नहीं कट रहा है, कट रहा है नहीं, तो किसे लगाएंगे बताओ। 11 से 1 6 66, है ना, 4 4 8 277,
तो नहीं लगता है, 7 से भी नहीं लगा, 11 से नहीं लगता, 13 से लगाएंगे, 13 पचा 65, 9 कैसे 91, जैसे भी नहीं लगता है। फिर 19 से, है ना, तो आवाज संख्या से लगाना है, 19 तिया 57, है ना, बसिया कितना इधर 17, तो 17 19 नमा 19 से लग जाता है ना, तो 19 से हम लगा लेंगे, 19 तिया 57, इधर बच गया कितना 17 पे दूध देंगे, 19 नमा कितने होगा 71, बच गया 19 से कम 19। अब लगेगा किसी से, 19 से लगा दिए हम, तो फिर लगाएंगे 3 से लगेगा नहीं, पहले नहीं लगा तब थोड़ी लगेगा, हाँ। अब लगाओ 23 से, 23 से कम 23, यहाँ निकाल लेते हैं कैलकुलेटर, 74 29 है, 74 29 में देखो भागा दी तो 19 से लग गया था, ठीक है। अब इसमें भागा देंगे हम किससे, अब भागा दो 19 से, फिर नहीं लगता है, फिर भागा दो कितना से 23 से, लग जाता है, 17 से लगाना चाहिए पहले, हम 17 से भी लग रहा है ना, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, 17 से लगा देते हैं हम, तो क्या आ गया 23, इसका जो गुणनखंड आएगा 17 गुनी 19 गुनी 23, क्लियर है, ये बना था ना, इस तरह से क्या हो बना लेंगे। अब चलो नेक्स्ट सवाल कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समावर्तक, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में मॉसर और इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट में एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लघुत्तम समावर्तक जिसको शॉर्ट में कहते हैं लॉस, इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट में एलसीएम, और इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये ज्ञात करना है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम है फिर नहीं है, जांच भी करना है हमको। पहले क्या करेंगे हम, तो निकाल लेते हैं इसका मॉस और लॉस, एचसीएफ और एलसीएम। तो किस कौन सा द्विगुण शुरू करते हैं, तो हम निकाल लेते हैं आवाज गुणनखंड विधि से, किस विधि से, आवाज गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 26 में 91 है ना, 91 में अगर निकालते हैं आवाज गुणनखंड तो कितना होता है 7 और 13 होगा, और 26 का जब निकालते हैं इसमें भी क्या होगा 2 और 13, इसका निकालते हैं तो 7 और 13 हो जाता है, इसका 2 और 13 होता है, इसका निकालेंगे एचसीएफ ना, एचसीएफ हो जाएगा कितना 13, क्योंकि इसमें 13 से मिलता है, ये दोनों क्या हो रहा है मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है, तो एलसीएम इसका हो जाएगा, एलसीएम जो मिल रहा है उसको लिखना है ना, जो मिल रहा है उसको लिखना है और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेना है, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 क्या कहते हैं, अब चलो हम क्या निकाल लिए, हम निकाल लिए एलसीएफ और एलसीएम, ठीक ना। हम क्या निकाल लिए, सवाल में कह रहा था कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक निकालिए, ज्ञात कीजिए, तो हमको मालूम हो गया कि एचसीएफ जो है वो 13 है और एलसीएम 182 है। अब कह रहा है कि जांच करने के लिए ना, तो जांच कर लेंगे हम कैसे, तो यहाँ लिखो जांच, यहाँ क्या लिखना है जांच, जांच लिख करके बराबर गाड़ दिए, सूत्र में कहता है दो संख्याओं का गुणनफल, क्या कहता है, दो संख्याओं ना, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना, और क्या है तो गुना में है LCM, है ना, यही है ना, LCM,
एम। तो हमें देखते हैं कि दो संख्या क्या क्या है। दो संख्या एक 26 है, दूसरा 91 है कि नहीं है। एक क्या है 26 है, दूसरा क्या है 91 है। दो संख्याएं हैं। अब देखना भी हमको लगता है एलसीएम जो है वो 13 निकला हुआ है और एलसीएम जो है वो क्या निकला हुआ है 182। ये नहीं है, निकला हुआ है ना। एलसीएम कितना निकला 13, एलसीएम कितना निकला 282। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, गुना कर लो। 26 कम 26 और 9 छाके 54, 9 दूना 18, 5 23, कितना आ रहा है 23 और 66। सही है। अब इसको भी हम इसको दोनों को ना मल्टीप्लाई कर लिए, इसको मल्टीप्लाई करो। 13 दूना 26 के 6 बाकी हो गया 2 और 13 8 104, 2 6 106 बाकी 10 है ना। और 13 कम 13 10 23। तो दोनों क्या हो रहा है, मिल रहा है ना, बराबर है। बराबर है तो देखो सत्यापित हुआ। इसका मतलब क्या है, हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम है वो क्या है, सही है ना। सत्यापित हो गया ना। वो जांच करने बोल रहा था कि ये जांच किया जाए कि तो हमारा एचसीएफ निकाला हुआ है एलसीएम है वो सही है या फिर नहीं सही है। तो इससे क्या हो गया, अगर दोनों बराबर है तो हमारा क्या है एचसीएफ एलसीएम सही है। ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है 512 एक संख्या है। तो 512 का हम निकाल देंगे 10 है ना, 510 का निकाल देंगे हम क्या, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितना आएगा 260 है ना। इसका फिर निकालेंगे तो 130 होगा ना। और इसका फिर करेंगे तो कितना आएगा 65। फिर करेंगे तो 13 और 92 कम करते हैं तब 2 से लग जाएगा, कितना आएगा 46। दूसरा रहेगा तो 23। तो हम देखते हैं एलसीएम करने से तो 510 कब आता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुनी 13 और 92 का होता है 2 गुना 2 गुना 23 है ना। हम देखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है हमारा एचसीएफ बराबर, तो इसमें देखो ये दोनों मिल रहा है और ये दोनों मिल रहा है। 2 गुना 2 एचसीएफ क्या निकल गया 4। और एलसीएम जब हम निकालते हैं क्या होता है, एलसीएम निकालने के बाद जो मिल रहा है उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। ठीक है। तो वो सभी क्या था, हमको मिल गया था इसलिए उसको हम लिखने में छोड़ दिए। और इसको क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 पंचे 20 चौके 80 होगा। और 80 को मल्टीप्लाई करो कितना से 13 और 23 से। इस हम 80 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 13 और 23 में तो कितना होता है, तो 80 मल्टीप्लाई 13 गुनी 23, 23 कितना आ गया 23,920। 27 का 23,920 करके आता है। वो 80 होगा 2 दूना 4 पंच 20, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 5 40 होगा ना। 40 हुआ ना। 40 गुनी 13 गुनी 23 11,960 11,960 आया। ठीक है। अब देखो ये तो हम क्या निकल गया एचसीएफ और एलसीएम इतना निकला है। अब क्या करना है, जांच भी करना जरूरी है कि नहीं है।
हमें क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करो। जांच में वही पकड़ाएगा सवाल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुना एल सी एम। तो संख्या क्या है, एक संख्या है, कितना था उसमें, एक संख्या है 510, है ना। एक संख्या क्या है 510, संख्या 92, ठीक है। और एचसीएफ निकला है 4, एलसीएम निकला है 11,960। तो हम जब गुना करते हैं क्या पाते हैं, जब इसमें गुना करते हैं 510 का 510 गुनी कर लेते हैं 92, कितना होता है 40,920। और जब इस 11,000 है ना, ये 11,960 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, हाँ तो 510 गुना 4,920, ठीक है। तेरह गुनी 5 गुनी 520 आ गया ना। 510 का अगर निकालते हैं हम एलसीएम, 510 करेंगे 2 से, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 255 आ गया ना। एलसीएम गलती हो गई, लेकिन